हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। जब ये सुन लेते थे कि आज माननीय बहन जी का मुख्यमंत्री के रूप में दौरा है, तो उस जिले के आईएएस और आईपीएस हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते थे। कहते थे जय 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 हनुमान गुसाई, मायावती से जान बचाई। तो इस तरह की माननीय बहन जी ने अनुशासन प्रशासन में नाम कमाया है। कि हमारे महापुरुषों ने इस मिशन मूवमेंट को यहां तक लाने के लिए क्या क्या किया है और किस तरीके से इस मिशन मूवमेंट को यहां तक पहुंचाया है। बाबा साहब के संदेश, मेरे शोषित एवं गरीबों भाइयों, मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया वह बेहद मुसीबतों, अत्यंत दुखों और बेशुमार विरोधों का मुकाबला करके किया है। ये तो बिल्कुल सही बात है कि बाबा साहब ने इस मिशन मूवमेंट में अपनी पूरी पीढ़ी, अपना पूरा जीवन त्याग दिया। किस लिए? क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को न्याय मिले और शासन करे। साथ ही ये कारवा आज जिस जगह पर है, इस जगह पर मैं इसे बड़ी मुसीबतों के साथ लाया हूं। तुम्हारा कर्तव्य यह है कि ये कारवा सदा आगे ही बढ़ता रहे, बेशक कितनी ही रुकावटें क्यों ना आए। यदि मेरे अनुयायी इस कारवा को आगे ना बढ़ा सके तो इसे यही छोड़ दे, पर किसी भी हाल में इसे पीछे ना ले जाए। अपने लोगों से मेरा यही संदेश है। तो साथियों, मैं यही कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने इस मिशन मूवमेंट में वो अपने किस तरीके से बता रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया। त्याग, समर्पण जो एक कार्यकर्ता के अंदर होना चाहिए वो उन्होंने कितने साल पहले कर दिया। आज अगर वो नहीं होते तो आज हम भी वही दोबारा राज हमारे ऊपर होता, और आज हम जो जी रहे हैं, हमें अधिकार मिले हैं, उन बाबा साहब के अधिकारों के तहत ही हम लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इस मिशन मूवमेंट को चला पा रहे हैं। और बाबा साहब ने यह भी कहा था, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की विच कैन ओपन इच कैन एवरी लॉक्स। इसका मतलब यह है, राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिसके द्वारा हर ताला खोला जा सकता है। यह सच बात है कि अगर आप लोग अभी भी चाहो तो एकजुट होकर, संगठित होकर, अगर हम लोग अपने सत्ता की गुरु किल्ली लेना चाहते हैं तो एक बार लोकसभा का फिर दोबारा चुनाव होने जा रहा है 2024 में, जो फरवरी के एंड तक डिक्लेयर होने जा रहा है। तो मैं चाहता हूं सभी लोग एक बार उस पर वोट जरूर दें और अपने बहन जी को प्रधानमंत्री का चुने। और शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। तो इसलिए बाबा साहब का कहना था कि हमारे समाज को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो आगे हम जवाब नहीं दे पाएंगे, आगे कार्य नहीं कर पाएंगे, और अब बड़े बड़े जितने भी पदों पे हम नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है साथियों, और मेरे युवाओं के लिए भी एक पैगाम है। जो जितने भी युवा हैं इस देश के, बहन जी की तरफ से आदेश अनुसार 50% युवाओं में भर्ती की जा रही है। मैं कहता हूं कि अब नहीं आओगे तो कब आओगे। और प्रत्येक समर्थकों से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग भी अपने बच्चों को महापुरुषों की कोटेशन नहीं बताओगे, बहन जी के संघर्ष के बारे में नहीं बताओगे, तो वो बच्चे, उनकी पीढ़ी वो भी गुलाम है और वो आगे गुलाम और उनको बनाते रहेंगे। तो मेरा सबसे निवेदन है कि अपने बच्चों को तैयार कीजिए, बच्चों को इस कार्यक्रम में लेके आइए। उनको तभी पता चलेगा कि यह कार्यक्रम किस तरीके से होता है, हमारी माननीय बहन जी ने कितना संघर्ष किया है, उन सब के बारे में आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। और इन्हीं प्रोग्राम के कार्यक्रम के तहत हम उन लोगों से जुड़ा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक एक कार्यकर्ता के अंदर क्या क्या छवि होनी चाहिए। प्रत्येक कार्यकर्ता धैर्यशील होना चाहिए, जो धैर्यशील नहीं वह नेता नहीं हो सकता। बहुजन समाज के युवा को मेरा पैगाम है कि एक तो वह शिक्षा और बुद्धि में किसी से कम ना रहे, दूसरे ऐशो आराम में ना पड़कर समाज का नेतृत्व करे, तीसरा समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी संभाले तथा समाज को जागृत और संगठित कर उसकी सच्ची सेवा करे। तो साथियों, मैं यही कहना चाहता हूं कि युवा जो आज हमारा भटका हुआ है, जो गली गली में क्रांतिकारी बने हुए हैं, अगर अभी भी हम नहीं निकलेंगे तो हमारे युवाओं का फ्यूचर पूरा खराब कर दिया जा रहा है। जो अलग अलग जो
मान्यवर काशीराम साहब के नाम से जगह जगह संगठन बन रहे हैं जिनका कोई महत्व भी नहीं है। आपको बता दे तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूं कि एक होता है असली नोट और एक होता है नकली नोट। असली नोट को पहचानो और नकली नोट को पहचानने का देखने का जरिया देखो। अगर नजरिया कमजोर है तो हम लोग ऐसे ही धोखा खाते रहेंगे। यदि जिस वर्ग में पैदा हुए हूं उसकी गुलामी की बेड़ियां ना काट सका तो मैं पिस्तौल मारकर अपनी जीवन हत्या कर दूंगा। व्यक्तिगत दृष्टि के इंसान की कोई कीमत नहीं होती। आज मुझे राजनीतिक क्षेत्र में जो कुछ भी मान सम्मान मिला है उसका एकमात्र मेरे पीछे खड़ी संगठन शक्ति है। अपने समाज में हजारों वर्षों से होने वाले अत्याचार और अन्याय का निवारण करने के काम को आज की युवा पीढ़ी को अपने सिर पर लेना होगा। जिस समाज में हमारे जन्म हुआ है उस समाज का उद्धार करना होगा। मुख्य कर्तव्य ये है हमारे युवाओं को। तो मेरा युवाओं से यही निवेदन है कि आए और अपनी जिम्मेदारियों को संभाले। अगर हम लोग अभी भी जिम्मेदारियों को नहीं संभालेंगे तो कहीं ना कहीं मार हम लोग खाएंगे। और इसी के साथ मैं अब अपनी बातों को रखूंगा। थोड़ी सी और बात कहना चाहता हूं कि जो लास्ट में जो माननीय बहन जी के बारे में बताना चाहता हूं, जो बहन जी के बारे में कहते हैं कि उन्होंने क्या काम करा अपने कार्यशैल में, तो मैं बता दूं आपको कि बहन जी ने अपनी सरकार में 7 मेडिकल कॉलेज, 6 इंजीनियर कॉलेज, 2 होम्योपैथिक कॉलेज, 24+ पॉलिटेक्निक कॉलेज, 2 पैरामेडिकल कॉलेज, 6 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय, 200 से अधिक डिग्री कॉलेज, 200 से अधिक इंटर कॉलेज, 572 हाई स्कूल, 5549 से अधिक प्राइमरी स्कूल, 100 से अधिक ITI खोले, 6 नए मंडल का गठन किया, 23 नए जिलों का गठन किया, 23 जिला अस्पताल, 23 जिला अधिकारी कार्यालय, 23 जिला एवं स्तर न्यायालय, 23 विकास भवन, 23 पुलिस लाइन, 23 ITI ऑफिस, 45 से अधिक नई तहसील का गठन, 40 से अधिक विकास खंड बनवाए, 28,419 से अंबेडकर ग्राम, 2400 समुदाय केंद्र और 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवाए जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिला तथा कई लोगों को सुविधाएं मिली। तो मैं ये दोबारा कहता हूं आप लोगों से, मेरी एक अपील है छोटी सी कि अगर हमें दोबारा ये साम्राज्य चाहिए तो इस बार हमें इतिहास रचना होगा 2024 में। तो सब लोग हाथ खड़ा करके शपथ लीजिए कि आने वाले टाइम पर 2024 में बहन जी को PM बनाना है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, एक लाइन और कहना चाहूंगा, बह को दिल से दूर करो, पत्थर को कोई नूर कहो। बह को दिल से दूर कहो, पत्थर को कोई नूर कहो। अब राज तुम्हारा होगा बहुजनों, ये तो मंजूर करो। तो साथियों, मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है, खास करके जितने भी लोग आए कि अपने बच्चों को जरूर तैयार कीजिए क्योंकि ये कारबार बहुत आगे तक जाएगा और इसमें मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा और हम लोगों के से, क्योंकि आप लोगों का सहयोग जरूरी है और अगर सहयोग नहीं होगा तो हम फिर दोबारा दिक्कत होगी। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि माननीय बहन जी ने आपकी बात उठाने के लिए संसद भवन में संसद को छोड़ दिया और ये कह करके छोड़ा कि जब मैं अपने बहुजन समाज के कल्याण के लिए आवाज नहीं उठा सकती हूं तो फिर ऐसे संसद में रहने का मेरा कोई औचित्य नहीं है। तो इतनी त्यागी है। और जब मैं उनको याद कर रहा हूं, माननीय बहन जी के कामों को, तो मैं तो एक बड़ी बात मानता हूं कि आज इस देश में अगर कोई डरता है तो वो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय बहन जी के नाम से डरता है, बहन कुमारी मायावती जी के नाम से डरता है। चाहे वो अनुशासन प्रशासन के आदमी हो, चाहे वो राजनीतिक दल के आदमी हो। अनुशासन प्रशासन की बात जब मैं टीवी चैनल पर करता हूं, कॉमर्शियल चैनल पर, तो मैंने वहां कहा है कि जो लोग जब ये सुन लेते थे कि आज माननीय बहन जी का मुख्यमंत्री के रूप में दौरा है तो उस जिले के IAS और IPS हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते थे। कहते थे जय 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 हनुमान गुसाई, मायावती से जान बचाई। तो इस तरह की माननीय बहन जी ने अनुशासन प्रशासन में
नाम कमाया है। और उसी आधार पर मेरे जैसा कार्यकर्ता तो बड़ा सीधा सीधा बोलता है। क्या बोलता है कि देश उन्नति का सही इलाज केवल बीएसपी के पास। देश उन्नति का सही इलाज केवल बीएसपी के पास। बीएसपी का ये पैगाम, स्वच्छ प्रशासन उम्दा काम। और जो हमारे नारे हैं, मैं उनसे अपनी बात समाप्त कर देता हूं कि आज जो मैंने अभी कहा कि प्रशासन के लोग हनुमान चालीसा पढ़ते थे, अरे प्रशासन के नहीं, राजनीतिक दल के लोग भी आज हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं हनुमान जी कैसे ही करो, मान्य बहन जी को, मान्य बहन जी का समर्थन हमको मिल जाए। मतलब जो लोग ये कहते हैं कि मान्य बहन जी संगठन में शामिल हो जाएं, गठबंधन में शामिल हो जाएं, लेकिन मान्य बहन जी क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि वो भी जानती हैं और आप भी जानते हो। क्या जानते हो कि मान्य बहन जी एकमात्र ऐसी नेता है इस देश में जिनका वोटर उनके कहने से अपनी वोट तो ट्रांसफर कर देता है, लेकिन दूसरों की वोट हमको नहीं मिल पाती है। यही एकमात्र कारण है कि हम गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। आज की डेट तक तो नहीं होंगे, कल को मान्य बहन जी का जो भी आदेश होगा वो देखा जाएगा, मानेंगे। और ये नारे दे करके मैं थोड़ी कह रहा हूं, आप लोगों ने भी खूब सुना है। अब तो मेरे ब्राह्मण वंश के लोग भी तो नारा लगाने लगे हैं। क्या लगाते हैं? ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी संसद जाएगा, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो मेरे बहुजन समाज के लोगों, फिर आप काहे लिए पीछे हो? और आइएगा ये बात कहते हुए कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। और एक हमारा जो लोकप्रिय नारा है, वो नारा है कि रोजी रोटी देने से की हो। आप भी बोले, उधर से आवाज आ रही है, रोजी रोटी देने से की हो। जो सरकार निकम्मी है, फिर बीएसपी के वास्ते बीएसपी की क्या पहचान। बहुत बहुत धन्यवाद। और चुनाव के दौरान ईवीएम पर भी सख्त निगरानी रखना, कहीं किसको कुछ भी बोलना पड़े, चूकना नहीं मेरे साथियों। और आज के इस मौके पर, पावन मौके पर, मैं आप सब लोगों को अपने तहे दिल से बधाइयाँ देता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद बोलता हूँ। और मान्य बहन जी को, हमारी भी कुछ उम्र अभी बाकी रह गई हो तो वो भी लगे, ताकि बहुजन का कल्याण हो, सर्वजन का कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। हमारे सीनियर साथी मन मास्टर सुरेश चंद्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमारे कुछ और साथियों ने